दादी बहुत याद करती हैं अपनी बहन को। मरने से पहले एक बार उसकी सूरत दिखा दे मेरे अल्लाह। किसी तरह से आप नूरा दादी को यहाँ लेकर आए। जी जरूर। मैं ना देखना चाहती हूँ दादी के चेहरे की चमक जब वो अरसों बाद अपनी बहन से मिलेंगी। कारगिल में पाकिस्तान का हमला, भारतीय सेना जवाब। सियासतों ने इंसानों को लकीरों में बांट दिया है, वरना हम जैसे ही तो हैं उस तरफ भी लोग। 4 लोग एक बंद कमरे में लकीरें खींच देते हैं और हमें सदियों के लिए तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। सब कुछ बांट दिया, तुझे, मुझे, हमारे कश्मीर को। ये बच्ची अपनी ससुराल जिंदगी भर ना गई तो। काश कोई सुबह ऐसी हो कि हम उठे और ये लकीरें मिट जाए। करगिल वॉर पर अब तक तो कई फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन अब एक फिल्म वूट सेलेक्ट पर स्ट्रीम कर रही है जिसका नाम है लाइन्स। इस फिल्म में युद्ध और बंटवारे के बाद उपजे उन हालातों को दिखाया गया है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इस फिल्म के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे युद्ध के बाद दोनों तरफ के लोग परेशानियों में चले जाते हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरह आम जनता सरकारों और राजनेताओं की गलतियों का खामियाजा भुगतती है। लाइन्स की टीम मेरठ के IMT कॉलेज फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पहुंची थी। इसी मौके पर ऐन भारत ने लाइन्स फिल्म के अभिनेता टीम ऐन भारत ने लाइन्स फिल्म के अभिनेता ऋषि भूटानी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए ये पूरी बातचीत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सन 1999 में कारगिल में हुए युद्ध को लेकर जो भारत ने विजय प्राप्त की है उसको लेकर कई सारी मूवी अब तक रिलीज़ की जा चुकी हैं, लेकिन एक वर्तमान में एक फिल्म आ रही है लाइन्स। उसमें जो कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम ऋषि भूटानी है और जैसे कि आप पोस्टर में देख ही रहे हैं कि ये अक्रॉस द बॉर्डर फिल्म है और जब एक लाइन बीच में खिंच जाती है, पहले तो पूरा एक ही हिंदुस्तान होता था, तो जब एक लाइन खिंच जाती है तो कुछ परिवार उधर रह जाते हैं और कुछ परिवार इधर रह जाते हैं, तो उसके बीच में क्या इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि अब आप उड़ के तो जा नहीं सकते हैं, तो आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए, तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उस पर एक बहुत ही सुंदर इमोशनल एक कहानी पिरोई गई है। लेकर मतलब कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं कारगिल युद्ध को लेकर, बहुत सारी अब तक। इसमें क्या विशेष दिखने वाला है? इसमें एक इमोशनल स्टोरी है और कारगिल वॉर एक रेफरेंस है एक स्टोरी को डेवलप करने का, क्योंकि कहानी है 2 परिवारों की और कारगिल वॉर होता है तो कैसे देश आपस में बिल्कुल एक दूसरे से ट्रीटी ख़त्म कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर देते हैं, उनको वीज़ा, जिनके वीज़ा लगे भी हैं उनके भी जो है ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इस चीज़ पे आधारित एक बड़ी इमोशनल फिल्म है। तो मैं चाहता हूं कि वोट पे रिलीज़ हुई है 29 को, तो सब देखें इस फिल्म को। मेरठ के युवाओं को, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं, कई ऐसे जो प्रयास करते हैं हार जाते हैं तो वो उस उम्मीद को छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? कि आप लगे रहो, क्योंकि सपना हमेशा साकार होता है और जितना बड़ा सपना है उतना टाइम भी आपको उसको देना पड़ेगा। तो आप जल्दबाजी ना करें। अगर आपको लगता है कि आप उस जगह पे जाके अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो और एक्सप्लोर करिए कि कहीं तो गलती है, कहीं तो कोई रास्ता होगा। तो अगर आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है, तो और कोई रास्ता ढूंढिए और वो आपको मिलेगा। सर कितनी फिल्में अब तक हैं जिसमें आप रोल दे चुके हैं? मैं काफ़ी सारी फिल्में कर चुका हूँ। हिंदी में काफ़ी सारी फिल्म्स हैं, तमिल है, फ्रेंच है, एस्टोनियन है, मैंने काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है। कारगिल में पाकिस्तान का हमला, भारतीय सेना जवाब। सियासतों ने इंसानों को लकीरों में बांट दिया है, वरना हम जैसे ही तो हैं उस तरफ भी लोग। 4 लोग एक बंद कमरे में लकीरें खींच देते हैं और हमें सदियों के लिए तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। सब कुछ बांट दिया, तुझे, मुझे, हमारे कश्मीर को। ये बच्ची अपनी ससुराल जिंदगी भर ना गई तो। काश कोई सुबह ऐसी हो कि हम उठे और ये लकीरें मिट जाए।